हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ आपके एचपी टेट और एचपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद आप अपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रेपरेशन करने के बाद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आप प्रैक्टिस करिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके एचपी टेट और एचपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऑप्शंस आर सेल्यूलोज, नाइट्रेट, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड नन ऑफ द अबव। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज नाइट्रेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेल्यूलोज नाइट्रेट is a mixture of nitric acid of cellulose and a highly flammable कंपाउंड। सेलुलोज नाइट्रेट सेलुलोज के नाइट्रिक एस्टर का एक मिक्सचर होता है और ये हाईली फ्लेमेबल कंपाउंड होता है। सेलुलोज नाइट्रेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड वन ऑफ इट्स अर्लीस्ट मेजर यूज वाज अ सब्सटीट्यूट फॉर गन पाउडर एज अ प्रोपेलेंट इन वेपन्स। ये गन पाउडर में यूज़ किया जाता है। इन 1855 जॉर्ज ऑटमस क्रिएटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क विच ही टर्म्ड रेयन बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज। 1855 में जॉर्ज ऑटमस ने एक आर्टिफिशियल सिल्क को क्रिएट किया था जिसको उन्होंने रेयन नाम दिया और ये नाइट्रोसेल्यूलोज की सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड था। देन स्टार्च एंड सेल्यूलोज नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। स्टार्च एंड सेल्यूलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में आ जाता है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। एंड बुना एस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंथेटिक पॉलीमर। बुना एस सिंथेटिक पॉलीमर है, स्टार्च एंड सेल्यूलोज नेचुरल पॉलीमर है एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देन ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार एचपी टेट में ये क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट होता है। ऐसा एक भी साल नहीं होगा जब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। ऑप्शंस आर, इसके ऑप्शंस हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज़ द करेक्ट आंसर और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3, जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा इज़ अ केमिकल कंपाउंड जिसका ये फॉर्मूला दिया गया है, नोन एज सोडियम कार्बोनेट एंड इट्स सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऐश। पर्ल ऐश किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोटाशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी, K2CO3। पोटाशियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज पर्ल ऐश। पोटाशियम कार्बोनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अ वाइट साल्ट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। पोटाशियम कार्बोनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका वाइट साल्ट वाटर में सॉल्यूबल होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास एंड सोप। ये ग्लास और सोप की प्रोडक्शन में ये मेनली यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड का कॉमन नेम क्या है? ऑप्शंस आर मार्श गैस, मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम एंड वर्मिलियन। देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्मिलियन इज़ द कॉमन नेम ऑफ मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड को वर्मिलियन कहा जाता है। इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स मर्क्यूरी एंड सल्फर। एक वर्मिलियन एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें मर्क्यूरी और सल्फर जो केमिकल एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द केमिकल फॉर्मूला मर्क्यूरी सल्फाइड का HgS होता है। देन इट इज़ डाइमॉर्फिक विथ 2 क्रिस्टल फॉर्म। जो वर्मिलियन और मर्क्यूरी सल्फाइड है वो डाइमॉर्फिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रेड सिनेबार एंड ब्लैक मेटा सिनेबार। इसकी ये 2 डाइमॉर्फिक क्रिस्टल फॉर्म है। देन इसके बाद क्वेश्चन है मार्श गैस। इसी ऑप्शन में दिया गया था एक मार्श गैस कॉमन नेम है मीथेन का, जिसका फॉर्मूला CH4 है। मीथेन गैस को मार्श गैस कहा जाता है। देन मोहर सॉल्ट
इज़ द कॉमन नेम ऑफ अमोनियम फिर सल्फेट विद द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पोटाश एलम इज़ द कॉमन नेम ऑफ पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये फॉर्मूले से आप देख लें, क्योंकि ये फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मार्च गैस भी वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू विच कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस डज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बिलोंग। हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एचपी टेट और एचपी टीजीटी दोनों में ये पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन से आता ही आता है। देन ये इक्वेशन आपको दी गई है और इस इक्वेशन में आपको बताना है कि इस इक्वेशन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शंस हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन इसका जो आंसर है वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस इक्वेशन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। चलो अब देख लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर आयंस फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में टू कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। दिस रिएक्शन ऑफन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कंपाउंड। इस रिएक्शन में इनसॉल्युबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेसिपिटेट्स भी बन रहे हैं और आयंस का एक्सचेंज भी हो रहा है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपको ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ये 100% श्योर है कि केमिकल रिएक्शन से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देन नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन होता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। इस रिएक्शंस में टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। देन डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो ब्रेक करके सिंपल वंस जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म करते हैं। इसमें एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल कंपाउंड में फॉर्म होता है। देन इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एलिमेंट टेक्स प्लेस विद अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड। इसमें एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट इस कंपाउंड में ले लेता है। ये क्वेश्चंस थे, ये रिएक्शंस थे और इन रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो मस्ट है कि आएगा ही आएगा। इसलिए आपको केमिकल रिएक्शन जितने भी 3-4 जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके वो आपको अच्छे से कर लेने हैं और उनके एग्जाम्पल भी आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि इस रिएक्शन में कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। Then next question is what is the pH of lemon juice? Options are 3.8, 5.8, 6.6 and 2.5. And इसका जो करेक्ट आंसर होगा pH of lemon juice is 2.5. 2.5 जो है pH lemon juice का होता है। देन इसमें कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं और उनके pH आपको पता होना चाहिए, क्योंकि pH से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन वन मोलर HCl सॉल्यूशन का pH 0.0 होता है। गैस्ट्रिक जूस का pH 1.0 होता है। लेमन जूस का pH 2.3 के बीच में होता है। विनेगर का 3.0 pH होता है। टोमेटो जूस का 4.1 pH होता है। देन प्योर वाटर और शुगर सॉल्यूशन का 7.0 pH होता है। ये pH वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपकी या तो बायोलॉजी में ये पूछ ली जाती है या केमिस्ट्री में ये पूछ लिया जाता है। कोई भी किसी में भी एक क्वेश्चन pH से आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन आर कॉपर, सिल्वर, लेड एंड एल्यूमिनियम। देन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कौन सी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम के साथ ये मेटल रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करती है। देन अदर मेटल जैसे कि आयरन और जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करते मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करेगी। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तीन मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करती है।
बट दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट विद आइदर हॉट और कोल्ड वाटर। लेकिन ये मेटल्स जो हैं वो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ ओनली स्टीम के साथ ही रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करती हैं। सिल्वर, लेड एंड कॉपर, इसमें जो सिल्वर, लेड एंड कॉपर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, चाहे वाटर लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, लेकिन ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि ऐसी कौन सी मेटल है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करती है। इसका आंसर हो गया एल्यूमिनियम, और इसके अलावा जिंक एंड आयरन, ये 3 ऐसी मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करती हैं। Then question number 8 is the purest form of iron is. Options are wrought iron, steel, pig iron and nickel steel. Nickel steel. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, wrought iron is the purest form of iron. wrought iron is the purest form of iron. इसमें 0.12 to 0.25% कार्बन होता है, इसलिए इसको purest form of iron कहा जाता है। Then question number 9 is the hydrogen bomb is based on the principle of. Options are nuclear fission, nuclear fusion, natural radioactivity and artificial radioactivity. Then इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर फ्यूज़न। हाइड्रोजन बॉम्ब प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more atomic nuclei are combined to form 1 or more different atomic nuclei and subatomic particles. Then next question is the nucleus of an atom consists of. Options are electron and neutron, electron and proton, proton and neutron, all of the above. हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है और आप कन्फ्यूजन में इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव करके आते हैं, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स. Then next question is the metallurgical process in which a metal is obtained in a fused state is called. Options are smelting, calcination, रोस्टिंग एंड फ्रूट फ्लोटेशन. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मेल्टिंग इज द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट. देन क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज. ऑप्शंस आर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन एंड सोडियम क्लोराइड. एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी. क्लोरीन को मोस्ट कॉमनली एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किया जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 12 इज द न्यूक्लियर पार्टिकल्स विच आर एज्यूम्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर आर. ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मिजॉन्स. एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिजॉन्स. देन क्वेश्चन नंबर 13 इज द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट एज अ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स is. Options are nickel, lead, copper and platinum. and इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, nickel is used as a catalyst as a hydrogenation of oils. then question number 14 is the most abundant rare gas in atmosphere is. options are helium, neon, xenon and argon. and the correct answer is the option number D, argon is the most abundant rare gas in atmosphere. then last question is the main use of salt in the diet is to. options are make the taste of food better. option number B is the produce in small amounts the hydrochloric acid required for the digestion of food, easy the process of cooking and increase the solubility of food particles. and इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, produce a small amount the hydrochloric acid required for the digestion of food. ये आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके HP टेट के लिए हेल्पफुल होंगे, ये आपके HP TGT के लिए भी हेल्पफुल हैं और आप इन क्वेश्चंस से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके HP टेट और HP TGT में हेल्पफुल होंगे. तो आज के लिए इतना ही. अब कल की सेशन में मिलते हैं. कल हम बायोलॉजी के कुछ MCQs करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. एंड बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.